दोस्तों, आप सभी बिहार दरोगा नई भर्ती की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और ये खुशखबरी देखने के बाद आपका भी मन गदगद हो जाएगा। तो चलिए फटाफट ऑफिशियल नोटिस देखिए। यहाँ से सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। और दोस्तों, आप में से किसको किसको नौकरी चाहिए तो सिर्फ डबल स्टार फटाफट कमेंट करके बताइए। डबल स्टार यानी बिहार दरोगा बनने का सपना किसका किसका है। देखते हैं आप में से कौन कौन दरोगा बनना चाहते हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो चलिए सबसे पहले तो आप ऑफिशियल नोटिस देखिए, फिर अभी का अपडेट सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, पुलिस अवर निरीक्षक यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर, और यहाँ पर आप देखिएगा तो ये जो जॉब है दोस्तों लेवल 6 का है। इसमें जो होता है बेसिक सैलरी 35,400। अभी आप सभी भर्ती के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके बारे में भी आगे आपको नोटिस में सारा कुछ दिखाने वाले हैं। तो ये हो गया बेसिक सैलरी। इसमें महंगाई भत्ता अभी 38% है। ये जितना बढ़ेगा आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। तो 13,452। मकान किराया भत्ता 16%, 5664। परिवहन भत्ता 0 है, लेकिन वाहन भत्ता 2500 रुपये दिया जाता है। राशन मनी 3000 है। मेडिकल अलाउंस 1000 रुपये। इस तरह से आप देखिएगा तो एक माह का जो वेतन है 61,016 रुपये। और दोस्तों, जब आप पहली बार ज्वाइन कीजिएगा तो 61,016 रुपये का जो SMS आएगा आपको कैसा लगेगा, कैसी फीलिंग आएगी, फटाफट आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आप देख लिए यहाँ पर एक माह का वेतन, इस तरह से 12 माह का वेतन। और पुलिस लाइन वाली जो भी जॉब है, चाहे पुलिस कांस्टेबल का हो या फिर दरोगा, इसमें आपको एक महीने का यानी 13वें महीने का भी वेतन एक्स्ट्रा मिलता है। ये भी आपको मिलने वाला है। इसके बाद वर्दी भत्ता 11,000 रुपये, ये सारा कुछ मिलने वाला है। और क्या आप लोग सैलरी स्लिप देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, हम आप लोगों को सैलरी स्लिप भी दिखाने वाले हैं। अभी बात करते हैं यहाँ पर भर्ती को लेकर। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, नियुक्ति विभिन्न चरणों में की जाएगी। नियुक्ति के विभिन्न चरणों के लिए पदों की संख्या एवं समय का निर्धारण संसाधन उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए वित्त विभाग की सहमति से किया जाएगा। साथ ही प्रशासनिक विभाग के संकल्प संख्या यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो 2013 कंडिका 6 के प्रावधान के आलोक में प्रत्येक चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री का निर्णय प्राप्त किया जाएगा। यानी दोस्तों, यहाँ पर भर्ती को लेकर देखिएगा तो मेन जो ऑर्डर दिया जाता है सीएम की ओर से। तो सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से क्या कुछ ऑर्डर दिया गया भर्ती को लेकर, कितना क्या सीट, सभी चीज़ों के बारे में चलिए आप देखिए। फिर आगे और आप लोगों को नोटिस सारा कुछ दिखाने वाले हैं। तो पहले तो यहाँ से आप लेटेस्ट अपडेट देखिए, बिहार दरोगा सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर क्या कुछ है, कितना क्या पोस्ट, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए। और ये देखने के बाद आप सभी को मिशन मोड में तैयारी में लग जाना है। आपके पास समय बहुत नहीं बचा हुआ। आप सोच रहे होंगे कि पीटी परीक्षा में 6 महीने साल भर का समय है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से देखिएगा दोस्तों, तो ये आज ही की डेट का हिंदुस्तान का न्यूज़ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पुलिस में बहाली की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया है। सिपाही समेत अन्य पदों पर बहाली में हो रही देरी। आगे आप लोगों को सीएम नीतीश कुमार जी का जो ऑर्डर है आप लोगों को लाइव सुनाने वाले भी है। क्या कुछ सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से कहा गया, ये वीडियो आप आगे आप लोगों को दिखेगा, उसको भी आप डायरेक्ट सुन लीजिएगा लाइव। पहले आप इस न्यूज़ को देखिए। सिपाही समेत अन्य पदों, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, पुलिस में जितने भी तरह का पोस्ट है, मेन यहाँ पर दरोगा से रिलेटेड पोस्ट हो गया और बिहार पुलिस कांस्टेबल CSBC आयोग के माध्यम से भर्ती की जाती है। बाकी दरोगा BPSSC आयोग के माध्यम से। ये भी आप लोगों का डाउट रहता है कि दरोगा बनने के लिए क्या क्या चाहिए। तो दरोगा बनने के लिए पहला चीज़ जो चाहिए दोस्तों, आपका मिनिमम एज जो होना चाहिए 20 साल। अगर आप 20 साल के हो गए हैं तो बिल्कुल आप दरोगा का फॉर्म भर सकते हैं। अधिकतम उम्र की बात करें तो जनरल कैटेगरी में है 37 साल। जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए है 40 साल। अगर आप BC कैटेगरी से आते हैं तो पुरुष महिला दोनों के लिए है 40 साल। SC ST कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए है 42 साल। ये हो गया पहला चीज़, उम्र का कंडीशन। दूसरा है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन यानी BA BSc BCom BTech लेवल की कोई भी डिग्री है, यानी आप ग्रेजुएशन पास कर गए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते। परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं है, विषय का कोई कंडीशन नहीं है, बस ग्रेजुएशन स्नातक पास होना चाहिए। तीसरा है दोस्तों हाइट को लेकर। तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो मिनिमम हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर। अगर आप अगर आप EBC और SC ST से आते हैं तो 160 सेंटीमीटर हाइट से, इसमें 5 सेंटीमीटर का छूट है EBC यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग SC ST के लिए। और अगर आप महिला है किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो 155 सेंटीमीटर हाइट का कंडीशन है। अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो भी दरोगा का फॉर्म भर सकते हैं जनरल कैटेगरी से। जनरल कैटेगरी के सभी सीट के लिए आप एलिजिबल है।
तो यहाँ पर देखिएगा अन्य पदों पर नाराजगी जताती हुई उन्होंने अपने संबोधन के दौरान ही मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, गृह विभाग के अपर सचिव चैतन्य प्रसाद, बिहार सिपाही चयन परिषद के अध्यक्ष पूर्व डीजीपी एस.के. सिंघल और डीजीपी आर.एस. भट्टी को अपने अपने स्थान पर खड़ा होने के लिए कहा गया। ये वीडियो आगे आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो यानी दोस्तों यहाँ पर ये है कि सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से भर्ती को लेकर सारा कुछ यहाँ पर क्लियर कर दिया गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भर्ती में बहुत ज़्यादा डिले होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बस आपको मिशन मोड में तैयारी में लग जाना है और फिर इन अधिकारियों से आश्वासन लेते हुए पूछा कि बहाली जल्द करवा देंगे ना, देरी नहीं न होगी। सभी के हामी भरने पर ही संबोधन को आगे बढ़ाया। और ये जो था दोस्तों कल ही के डेट का यहाँ पर दिखा, तो बिहार पुलिस दिवस के अवसर पर यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था। पटना के मिथिलेश स्टेडियम पुलिस सप्ताह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उल्लेखनीय सेवा के लिए दिवंगत यहाँ पर पुलिसकर्मियों को पुरस्कार दिया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हो गया। और यहाँ पर ये है कि आप सभी को पता ही है कि बिहार में 70,000 प्लस नया सीट क्रिएट किया गया है और बिहार पुलिस में बहाली की प्रक्रिया तेज होगी। जो भी भर्ती प्रक्रिया पेंडिंग है सभी को तुरंत कंप्लीट किया जाएगा। बाकी नई भर्ती देखिएगा तो पिछले 2 साल से नहीं आई है, 2020 में ही दिया गया। 2021-2022 में ना तो बिहार पुलिस कांस्टेबल की कोई भर्ती आई है, ना ही बिहार दरोगा की भर्ती आई है। 2023 साल में आपको दरोगा, बिहार पुलिस और ड्राइवर, फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर बहुत सारी भर्ती देखने को मिलेगा। इसके अलावा बिहार एसएससी इंटर लेवल, सेकेंड इंटर लेवल की भी भर्ती आ रही है। बिहार एसएससी ग्रुप डी की भी भर्ती आ रही है। यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों, इस नोटिस के बारे में आप सभी को बताए थे कि बिहार पुलिस में सीधी नियुक्ति यानी ये भर्ती होना है 48,000 पद और यहाँ पर ईआरएसएस के लिए 19,228 और कुल देखिएगा तो 67,735 पुलिस कर्मियों के लिए नया सीट क्रिएट किया गया। ये पोस्ट पर सीधे सीधे भर्ती की जाएगी। भर्ती बीपीएसएससी आयोग यानी दरोगा आयोग के माध्यम से, सीएसबीसी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के माध्यम से होने वाली है। सीटों की संख्या के बारे में देखिएगा तो पुलिस अवर निरीक्षक यानी दरोगा का ही सीट है 20,937। इतना अधिक दरोगा का पोस्ट है। तो अगले 5-6 साल तक हर साल लगातार लगभग 2500 पदों पर भर्ती आने वाली है। अगर आपका एक बार सिलेक्शन नहीं होने वाला है तो 5 से 6 बार आपको मौका मिलने वाला है। इसलिए आप सभी मिशन मोड में अच्छे तरीके से बेहतरीन तैयारी कीजिए, जिससे आपका दरोगा बनने का जो सपना है आसानी से पूरा होगा। सिपाही का देखिएगा तो 22,000 है, ड्राइवर का 5500 हो गया। बाकी यहाँ पर भी पोस्ट है पुलिस अवर निरीक्षक का 1829 और सिपाही का देखिएगा तो 9992। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल, दरोगा सभी की भर्ती आ रही है। और यहाँ पर आप स्पष्ट देख लीजिए इस नोटिस में, यहाँ पर जो भी पोस्ट है नियुक्ति विभिन्न चरणों में की जाएगी। तो यहाँ पर ये नहीं कि एक ही साथ सभी पोस्ट की भर्ती दी जाएगी। नियुक्ति के विभिन्न चरणों के लिए पदों की संख्या, समय का निर्धारण, संसाधन उपलब्धता का यही है दोस्तों की ट्रेनिंग सारा कुछ देखते हुए वित्त विभाग की सहमति से किया जाएगा। और यहाँ पर ये देखिएगा तो फाइनल डिसीजन जो है प्रावधान के आलोक में प्रत्येक चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री का निर्णय प्राप्त किया जाएगा। तो आप सभी यहाँ पर न्यूज़ के माध्यम से भी देख लिया। अब आगे चलिए सीएम नीतीश कुमार जी का लाइव वीडियो देखिए। यहाँ पर आप देखिएगा इस इमेज में तो यहाँ पर मुख्य सचिव है, डीजीपी है, भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष, सभी को सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से खड़ा करके सीधा सीधा पूछा गया, भर्ती के बारे में जल्द से जल्द करने के लिए कहा गया। तो अब आप सभी को दरोगा अन्य भर्तियों के लिए बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बस आप अच्छे से तैयारी कीजिए और जल्द ही कुछ ही दिनों में बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से दरोगा की भर्ती आ जाएगी और सीएसबीसी यानी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के माध्यम से बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ जाएगी। तो आप में से दोस्तों कौन कौन दरोगा भर्ती की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। आप किस भर्ती की इंतजार कर रहे हैं, कमेंट करके आप सभी बताइए। अब चलिए सीएम नीतीश कुमार जी का लाइव वीडियो आप सभी सुन लीजिए। कि सब चीज करिए, हालांकि बिहार में तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, इसलिए हम आप लोगों की तारीफ भी करते हैं। और आप देख लीजिए अब तो आ गया है ना भाई, 2021 का केंद्र से जारी हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि हम लोगों के यहाँ अब क्राइम जो हो गया है 25वें नंबर पर है। तो हमारी आबादी इतने ज्यादा, इसके बाद भी जो अपराध हो 25वें नंबर पर। तो ये सब तो बहुत अच्छा है कि आप सब देख रहे हैं पहले से, तो इसको हर हालत में देखिएगा, कहीं पर कोई घटना न घटे। इन सब चीजों का पूरा ध्यान करिए, यही हमारा आग्रह है। और दूसरी बात है, प्रशिक्षण वाला भी काम तेजी से करवाइएगा, यही हमारा आग्रह। तो अब क्या उम्मीद करें, बहाली जल्दी कराइएगा ना। खड़ा होइए, आप भी खड़ा होइए, बोलिए बहाली करवाइए ना जल्दी पुलिस में, हैं? तो हम निश्चिंत रहे ना।
भरोसा करे ना तो चलिए, बहुत खुशी की बात है। और बहुत तेजी से और बहाली कराइए, और पूरे तौर पर, और महिलाओं का तो है ही, हम लोगों ने रिजर्व कर ही दिया 35%। तब तो संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। इतना प्रतिशत हम लोगों ने कर दिया है, तो हम लोगों के यहाँ महिलाओं की संख्या बढ़ रही, तो खूब बढ़िया। और सब ट्रेनिंग करके सबको कराइए, यही मेरा आग्रह है। और तेजी से हम पिछले साल भी कह दिए, हम आज फिर खड़ा हो लिए। आप पिछला बार पीछे है ना, अभी रिटायर क्यों भी खड़ा हुए, कहे थे हम तेजी से करेंगे। अब तो आपको कह रहे, अभी तो आपको बहुत दिन न है, जब कर दीजिएगा तो बड़ी खुशी की बात। आई लोग भी बैठे हुए, इनको भी है 3 साल अभी आप लोगों को है, तो जरा तेजी से करवा दीजिए, बहुत खुशी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज जिनको पुरस्कृत किया गया, बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। और अब सब लोग काम खूब अच्छा करिए, और जरा देखिएगा कि जहां कहीं भी कुछ भी होता है तो इन लोगों को और बाजाप्ता बीच बीच में सारे पुलिसकर्मियों को जब भी कोई बात हो तो इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। और थाना में जो हम फोन लगवाए हैं तो फोनमा को रहने दीजिएगा, और ध्यान दीजिएगा, कहा कि सब मोबाइले पर आप लोग बतिया रहे हैं, तो घरे में रहेगा तो आपको पता चलेगा कि बात हो गया।